Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 33, and it is only for 9th class students. It has taken from the subject Social Science, Geography, and the textbook name is Contemporary India. And we will learn and understand and continue chapter number 1, India, Size and Location, in this worksheet, and will also discuss the topic neighboring countries of India in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन को ही कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया टॉपिक पर आज डिस्कशन करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सो हियर इज गिवन अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया और उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो लेफ्ट साइड पर हैं. लेट्स स्टार्ट and read and understand the facts and we'll see these facts in Indian political map also. यानी हम जो लेफ्ट साइड पर इंडिया के बारे में जो फैक्ट्स लिखे हैं नेबरिंग कंट्रीज के बारे में या स्टेट्स के बारे में, उनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे और इस मैप की हेल्प से हम उसको जानेंगे भी कि वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है. सो सबसे पहले है कि At present, there are 28 states and 8 union territories in India. यानी इस समय इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं. जैसे स्टेट्स कौन से हैं आप देख रहे हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र. इस तरह से ये सारे 28 हैं जिनमें ये 7 भी हैं. ठीक है. और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें से 2 यूनियन टेरिटरीज अभी बनी हैं जिनका नाम है लद्दाख और जम्मू कश्मीर. अब आगे, इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट. इंडिया जो है अपनी बाउंड्रीज को कहाँ कहाँ कौन कौन सी डायरेक्शन में शेयर करता है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट साइड जो कि ये वाली साइड होती है, यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान है. देन चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ. आप देखेंगे चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ. म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट. बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट. तो एक बात आपको बता दूं, ये जो मैं ब्लू से सर्कल कर रहा हूँ या टिक कर रहा हूँ, ये केवल समझाने के लिए है. इसको आपको अपनी नोटबुक में या वर्कशीट में नहीं करना. और टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहाँ से आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे ना तो आपको सारे वीडियोज़ के लिंक एक साथ मिल जाएंगे. आपको सर्च करने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब आगे, in the south across the sea we have 2 island neighbors, Sri Lanka and Maldives. और आप देखेंगे साउथ की तरफ जो कि ये डायरेक्शन है साउथ. ठीक है. अब साउथ की तरफ जब हम सी को पार करते हैं तो यहाँ पर 2 नेबरिंग कंट्रीज हैं. देयर आर 2 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स. और ये कहाँ लोकेटेड हैं? दे आर लोकेटेड इन इंडियन ओशन. कहाँ पर है? इंडियन ओशन में ये लोकेटेड है. फिर इसके बाद है बे ऑफ मन्नार एंड नैरो सी पाथ, पाक स्ट्रेट. इसका नाम है पाक स्ट्रेट, याद रखना. इस प्रेजेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. देखिए यहाँ पर एक छोटी सी लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये जो है ये पाक स्ट्रेट है यानी जल संधि है और इसका नाम ये पाक स्ट्रेट ही है. ये हम हिंदी में इसको पाक जल संधि भी कहते हैं. ठीक है. और यहाँ पर बे ऑफ मन्नार भी यानी मन्नार की खाड़ी भी है. और जो नैरो सी पाथ है ये बहुत संकरा रास्ता है, समुद्री रास्ता, इसलिए और इसको हम पाक स्ट्रेट कहते हैं जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है. देन मालदीव्स इज प्रेजेंट एट द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड. जो मालदीव है वो कहाँ लोकेटेड है? वो लक्षद्वीप के साउथ में लोकेटेड है. ओके. Then strait is a narrow piece of sea which connects two larger seas. जो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट का मतलब संधि, जल संधि जो होती है वो 2 बड़े बड़े वाटर बॉडीज को क्या करती है? मिलाती है. जैसे कि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर इंडियन ओशन है. देन बे इज अ पार्ट ऑफ सी वाटर विच इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स. देखिए बे उसको कहते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल है जो कि 3 साइड से लैंड से कवर्ड होता है. 3 साइड लैंड कवर्ड एरिया इज कॉल्ड बे. और यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल है. और अगर आप वेस्ट की साइड जाएंगे तो वहाँ पर बे ऑफ बंगाल के साथ साथ वेस्ट की साइड आप देखेंगे ना, ये तो ईस्ट में है, गल्फ ऑफ कच्छ. यहाँ पर है वो गल्फ ऑफ कच्छ. गल्फ ऑफ
कच्छ, KUTCH कच्छ, और यहाँ पर है गल्फ ऑफ खंबात भी कहते हैं और कॉम्बे भी कहते हैं, कॉम्बे, ठीक है, ये दो गल्फ हैं यहाँ पर। नाउ विल मूव ऑन इजी क्वेश्चन आंसर सेक्शन। So the first question is, with the help of map, write down the names of those neighboring countries which are landlocked. अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने मैप को तो वहाँ पर दो कंट्रीज ऐसी हैं जो चारों तरफ से लैंडलॉक्ड हैं, यानी चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हुई हैं, और वो नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया है नेपाल एंड भूटान। एंड आई एम शोइंग यू दीज कंट्रीज इन द मैप ऑफ इंडिया। देखिए, दीज टू कंट्रीज आर देयर, Nepal and Bhutan. These countries, neighboring countries are landlocked, यानी चारों तरफ से ये ज़मीन से घिरी हुई हैं। Now question number 2, which are two neighboring island countries of India, where are they located? Two neighboring island countries of India are Sri Lanka and Maldives, and they are located in Indian Ocean. ठीक है, आप यहाँ पर अलग अलग भी लिख सकते हैं कि भाई जैसे अभी हमने पढ़ा था कि मालदीव जो है वो साउथ ऑफ द लक्षद्वीप है, तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही कंट्रीज इंडियन ओशन में लोकेटेड हैं। सो हियर आर दीज टू आइलैंड कंट्रीज, श्रीलंका एंड मालदीव, और ये इंडियन ओशन, ये कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन। नाउ थर्ड इज, with the help of the map, write down the names of the states from where the Tropic of Cancer passes through. यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से पास थ्रू होता है वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? तो सो देयर आर 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास थ्रू होती हैं, एंड आई एम शोइंग यू इन द मैप ऑफ इंडिया। सो ये जो डॉटेड लाइन आप देखते हैं ना, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ लिखा भी हुआ है, और ये जिस जिस स्टेट से पास थ्रू हो रही है उसको हमने आइडेंटिफाई करके नाम लिखना है। देखिए, गुजरात से है, थोड़ा सा पार्ट ये राजस्थान से भी जा रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन इज, राइट डाउन द नेम ऑफ स्टेट्स विच आर प्रेजेंट ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से स्टेट्स हैं? वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, एंड आई एम शोइंग यू दीज स्टेट्स इन द मैप ऑफ इंडिया। सो इट इज द ईस्टर्न कोस्ट, दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट। और कौन कौन से स्टेट्स मैंने बताए थे? वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। Now the last question, in which of the Indian state present on the western coast you could identify the bay, write down the name of these bays। यानी वेस्टर्न कोस्ट पे आप इंडिया का कौन सा स्टेट पाते हैं जिसमें कि बे हैं, खाड़ियाँ हैं, और उन खाड़ियों के बेस के नाम भी लिखने हैं। तो वो जो स्टेट है वो है गुजरात, एंड वहाँ पर जो दो गल्फ हैं या दो बे हैं वो हैं गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ। तो गल्फ ऑफ खंबात को हम गल्फ ऑफ कॉम्बे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बे, ठीक है। एंड आई एम शोइंग यू दीज इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। सो ये वेस्टर्न कोस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट। और यहाँ पर ये जो गुजरात है, यहाँ पे दो बे हैं, एक तो है गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, KUTCH, और यहाँ पर जो है वो गल्फ ऑफ, इसको हम कहते हैं खंबात, खंबात या फिर कॉम्बे भी कहते हैं। ओके, सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।